बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। इसका कोई ब्लेम और वो नहीं है, ब्लेम और क्लेम नहीं है। और सबसे पहला स्क्रिप्ट जो आज का हमारा है वो है बीजीएल। और बीजीएल ने कल हमने बताया था कि ये सिर्फ 14.6 से इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप कल की वीडियो देखें तो कल की वीडियो में तो नहीं था, लेकिन मैंने वैसे ही बताया था कि 14.6 इसका वो है पाइवोट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, और 14.44 इसका स्टॉप लॉस है। तो माशाल्लाह ये वहीं से बैक हुआ है और इसने क्लोजिंग 15.10 की दी है। पाइवोट लेवल से ऊपर क्लोज हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला सुबह पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। और ये अपनी पहली मूव बनाएगा इंशाल्लाह ताला 15.56 तक। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी इसके अंदर, और 15.56 को क्रॉस करने के बाद इसका इंस्टेंटेनियस टारगेट होगा, इंस्टेंट टारगेट होगा 16.1 का। तो ये लेवल इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। तो यहाँ से ये बैक होगा या फिर यहाँ से ये बैक होगा, हल्का सा ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अदरवाइज अगर ये विद वॉल्यूम्स अगर 15.56 को विद वॉल्यूम्स क्रॉस करके जाता है तो इंशाल्लाह ताला ये 15.8 और 16.1 के पास अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है और ये क्लोज कहीं इन दोनों लेवल के दरमियान में 15.8 के पास आगे क्लोज हो तो वेल एंड गुड, बेहतरीन क्लोजिंग है। मतलब 15.6 से ऊपर की क्लोजिंग, 7 से ऊपर की क्लोजिंग इसकी अच्छी क्लोजिंग है कल के लिए। अदरवाइज जिसने भी इसको लिया हुआ है वो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखे, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और अगर ये विद वॉल्यूम्स क्रॉस कर गया तो फिर ही फर्दर मूव आएगी, और इसके लिए 16.212 का लेवल क्रॉस करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है फर्दर मूव बनाने के लिए, मतलब 18 को चेस करने के लिए। तो जिसने भी बाइंग करनी है मेरे भाई ने, वो 16.1 न्यू बाइंग करनी है तो 16.2 के क्लोजिंग के बाद करनी है। और इस रीजन में इसको नहीं बाय करना, ये रीजन इसका डेंजरस रीजन है। या फिर आप इसको 14 के पास बाय करें, 14.2, 14.5 इस रीजन के पास, 14.5 और 14.2 के रीजन के पास इसको बाय करें तो, या फिर ये कि और 13.12 इसकी औसम बाइंग है, ठीक है। या फिर इसको 16.2 क्लोज होने दें। तो 14.2 14.5 के पास थोड़ी सी बाइंग अकोमोडेशन करनी है फिर आपने जब नीचे आ रहा हो, और 13.3 से ऊपर ऊपर, ठीक है, आपने दोबारा इसको फिर खरीद लें तो इंशाल्लाह ताला ये 13.1 नहीं तोड़ेगा। लॉन्ग व्यू में, ये वीकली व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट व्यू में ये दोनों इसके लेवल्स हैं। तो जिसने भी बाइंग करनी है वो 16.2 के, या सबसे बेहतरीन है 16.3 के बाद बाय करे, 16.35 के बाद। तो वो सबसे अच्छा लेवल है इसका बाइंग का। और ऊपर आते हुए और नीचे जाते हुए इसको बाय नहीं भी करना। और इसके अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी की हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो कि स्टिल इसकी नेगेटिविटी को जाहिर कर रही है। मतलब ये थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की रीजन के अंदर ही रहेगा थोड़ा सा ना। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से कम जनरेट हुए हैं, लेकिन कल से बेहतर है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और आरएसआई इसका थोड़ा ऊपर आया 36 की तरफ, अच्छे रीजन में, मतलब रेंज बाउंड सिचुएशन में स्टिल। और 50 के बाद ये बुलिश रीजन में एंटर होगा, लेकिन स्टिल ये 50 तक रेंज बाउंड सिचुएशन में ही रहेगा। स्टोकेस्टिक इसकी बता रही है कि कट जनरेट हुआ है अपने इस रीजन की तरफ आ सकता है। तो इनिशियली हम इसको हाई साइड की तरफ देख सकते हैं और वहां से फिर इसको प्रॉफिट टेकिंग आएगी। स्टिल जब तक ये इस रीजन के अंदर है तब तक ये ठीक नहीं है, मतलब है ना। लेकिन जब ये अपनी कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो और इसको अगर हम 2 डेज की कैंडल पे देख लें तो 2 डेज की कैंडल पे इसने वही इसके वो ग्राफ है, सेम इसकी 20 DI में है, सेम इसका 9 डेज मूविंग एवरेज है। लेकिन लास्ट 2 आवर्स में इसके अंदर वॉल्यूम आए हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ताला सुबह ये 15.5 की चेस करेगा। वहां पे अगर प्रॉफिट टेकिंग ना आई तो फिर ये 15.8 की तरफ जाएगा, और 15.8 टू 16.1 इसका प्रॉफिट टेकिंग वाला लेवल है। तो जिसने भी खरीदना है वो मैंने पहले बता दिया। और इंस्टाग्राम की लेंथ 2 डेज पे कम हुई, 2 आवर्स पे कम हुई है, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी की उम्मीद है। और आरएसआई स्टिल अपने बुलिश जोन के अंदर है, बेरिश जोन के अंदर है। तो अगर कंफर्ट जोन के अंदर आ गया तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे लेकिन इसको कॉमुलेशन बनती है ये, ठीक है, इसकी कॉमुलेशन बनती है, इसको होल्ड करना बनता है। और
स्टोकास्टिक भी इसका 2 आवर्स के कैंडल पे अपने बेरिश जोन के अंदर है, तो ये भी कल इंशाल्लाह ताला जैसे ये ऊपर आएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बीजीएल का व्यू है, शॉर्ट व्यू। और बीजीएल के बाद मेरे से लोगों ने, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है तो मुझे जल्दी जल्दी करना है थोड़ा ना। और इसके बाद अगला जो स्क्रिप्ट है वो यूनिटी। यूनिटी को कल भी कहा था, यूनिटी का आज फिर भी वो शेयर कर देते हैं। यूनिटी में करंटली जो है वो 2 आवर्स की सेलिंग आई है। तो यूनिटी 13.8 38.5 से लेकर 39.5 इस रीजन के अंदर इसकी कॉम्बिनेशन बनती है, ठीक है। और जितना 38.5 के पास आप क्लोज करते जाएंगे इसको, उतनी बाइंग अच्छी होती जाएगी और इंशाल्लाह ताला ये 13.5 नहीं तोड़ेगा। 2 आवर्स की कैंडल ये बता रही है कि इसको जो चैलेंज है वो सबसे पहले 41.8 का चैलेंज है, ठीक है। हाउ एवर इसको 40.3 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी, 40.4 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी है इसको चेज करने के लिए, 41.88 को चेज करने के लिए। ये दोनों लेवल इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल हैं, ठीक है। या तो 41.88 के बाद आपने बाय करना है शॉर्ट ग्राफ में, बिल्कुल मतलब कि ये 2 आवर्स में डेली में मैं जाके बताता हूँ आपको। और या फिर आपने इसको 38.5 और 39.5 के बीच में कहीं बाय करना है। तो बुलिश रीजन की तरफ स्टोकास्टिक मूव कर रही है, पैगाम लेके आ रही है कि 40.55 शायद ये 2 आवर्स की कैंडल पे इसको सस्टेन कर जाए और 41.88 की तरफ चेज करे। मैकडी भी अच्छी रिवर्स तो नहीं हुई, लेकिन हिस्टोग्राम की लेंथ कॉन्टिन्यूस कम हो रही है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन सेलिंग आई है आखिरी 2 आवर्स में। तो डेली लेवल पे देख लेते हैं। डेली लेवल पे इसका बाय बनता है वही जो मैंने आपको लेवल बताया है, जरा प्रेशराइज सिचुएशन में है, वॉल्यूम भी इसका कम है और थोड़ी प्रेशराइज सिचुएशन कंटिन्यू रह सकती है। मैकडी ने मैकडी के हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है जो कि अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। खाली बता यहाँ से वापस जरूर हो सकता है ये, अगर कल मार्केट 500 के लेवल को 600 के लेवल को क्लोज करके बंद होती है ना, तो इसके भी अच्छे चांसेस हैं फिर यहाँ पे अकोमोडेशन बनती है। अगर मार्केट 600 के लेवल से ऊपर क्लोज हो रही हो तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत मतलब कि 30-40% आप बाय कर सकते हैं। और RSI इसका जो है वो 30 से नीचे है, कॉमुलेशन जोन के अंदर है ये। स्टोकास्टिक भी यहाँ पे ये 1-2 दिन मतलब कि अगर आप यहाँ देखें तो 17 जून से लेकर ये 28 जून तक ये यहाँ पे रहा था। तो अभी भी ये थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पे कॉमुलेशन करेगा फिर ही अपसाइड जाएगा ये, लेकिन इसका अभी 3-4 दिन लेगा मेरे ख्याल में ये ना अभी। और क्योंकि फ्यूचर शेयर में है, ऊपर से इसकी वो भी हुई है, ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो कोई पता नहीं क्या हो, लेकिन ये है कि फिलहाल इसको अभी छेड़ना नहीं बनता। 40 अली बता इसको 41.88 की क्लोजिंग के बाद आप ले सकते हैं और 43 तक इसको बस होल्ड करें। 1-1.5 रुपया कमाएं और इसको बेच दें। इसमें बैठने वाली सिचुएशन नहीं है, बैठने वाली सिचुएशन इसमें 44 के बाद बनेगी। ये इसका शॉर्ट व्यू है। यूनिटी के बाद आ जाते हैं ट्रीट पे। और ट्रीट 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 का ग्राफ देखें तो ट्रीट अपने ऑलमोस्ट कमुलेशन वाले जोन में है, ठीक है। 20 DMA से नीचे है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है। और ये कट जो है ना, ये एक गलत बात है थोड़ी सी ना, ये जो कट लग गया, जो ये 9 डे ने 20 डे को मार दिया है, तो ये कट जो है ना ये थोड़ा पैगाम गलत है। बाकी इसमें वॉल्यूम भी कम है, ये भी बात ठीक नहीं है। मैकडी इसकी बता रही है कि थोड़ा हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई है जो कि बात ठीक नहीं है। और RSI थोड़ा अपसाइड आया है और 50 से ऊपर है, तो इट मीन्स कि गुड है। और ये कॉम्बिनेशन वाले जोन के अंदर फिर रही है। स्टोकास्टिक ये बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन वाले जोन के अंदर फिर रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 दिन बाइंग हो चुकी है। तो अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आपने न्यू बाइंग करनी है 57.45 के बाद। इससे पहले इसके अंदर बाय नहीं करना। अगर ये डे एंड पे इतने की क्लोजिंग दे दे, 57.6 की क्लोजिंग दे दे, तो डू बाय इट।
ठीक है। अदरवाइज इसको वेट करें कि ये 53 के पास, 54 के पास आपको मिले। और जिन्होंने पहले बाय किया हुआ है उनके लिए जो है ना, यही है कि इसको लेके बैठे अनटिल अनलेस ये 55 से नीचे की क्लोजिंग ना दे दे। अगर 55 से नीचे की, 55.3 से नीचे की क्लोजिंग दे गया, 1 से नीचे की क्लोजिंग दे गया, तो ये 53 के पास आएगा। मतलब 53, 53.5 और 54 के पास आएगा, वहां से इसको दोबारा पकड़ लें। तो लेकिन इसमें कल तक का वेट करें इंशाल्लाह ताला। शायद ये पॉजिटिविटी अगर मार्केट 650 को क्रॉस मारती है, 600 के ऊपर की क्लोजिंग देती, तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि ये भी बैक आ जाएगा। अभी बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये 20 डीएमए से नीचे है। तो जब तक शेयर एक 20 डीएमए से नीचे होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है। और लेकिन थोड़े बहुत ग्राफ थोड़े बेहतर हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये थोड़ा बहुत अच्छा चल जाएगा। थोड़ा सा वेट करें इसके अंदर। और 55 से नीचे लेकिन इसको नहीं लेके बैठना। और 53.7 के बाद तो ये अपनी क्वांटिटी को सेल करना शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं फिर ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा अगर ये खुदा ना खास्ता इससे नीचे की क्लोजिंग दे गया। तो ओवरऑल ये ठीक है, इसको लेके बैठे हैं, कॉम्बिनेशन जोन के अंदर है और रेंज बाउंड सिचुएशन में है, तो इसको लेके बैठे हैं। और शॉर्ट ग्राफ ये कह रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सेलिंग आई है लास्ट 2 आवर्स में। ठीक है, जो कि एक गलत बात है। मैकडी ने कट मारने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छे मैकडी के हिस्टोग्राम भी कम हो रहे हैं। तो कल ये सारा टोटल मार्केट पे डिपेंड करता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करेगी। ये बुलिश रीजन के अंदर है, या तो यहाँ से ये बुलिश रीजन के अंदर चला जाएगा, या फिर यहीं से वापस हो जाएगा। अगर वापस होगा तो वो भी 55 की तरफ पकड़ेगा, अगर बुलिश रीजन के अंदर चला जाएगा तो 57 क्रॉस मारेगा। तो इसमें बैठना बनता है। अभी इससे इतना ज्यादा घबराए ना, इंशाल्लाह तो थोड़ा तवक्कुल करें और पॉजिटिविटी की उम्मीद है। अगला है यूनिटी ट्रेड, बीजीएल, फ्लाइन, यू, एफ एल वाई। फ्लाइन का तो मैंने पहले भी कहा था कि ये लेवल इसका बैठने का लेवल है और इसमें सेलिंग नहीं बनती है। कॉम्बिनेशन का लेवल था इसके अंदर, वो जो जिससे इसने लॉक मारा है। अब कल जब इसने किसी को लेना है तो काइंडली वो ये लेवल क्रॉस हो लेने दे। 20.3 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो, अगर लास्ट आवर्स में ये 20.5 के पास फिर रहा हो, 20.3 से लग रहा हो कि आपको ये 20.3 से ऊपर ही क्लोज होगा, तो वेल एंड गुड। हाउएवर इसका 20.3 इसका थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग रीजन है। तो ये कल लेवल आपको या तो इससे ऊपर चला जाए या फिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें आप। और 19.5 इसका, अगर ये नीचे गिरता है तो 19.5 इसका गेन बाइंग लेवल है। 19.5 से के पास किसी को मिलता है तो थोड़ा बहुत अकोमोडेशन कर ले, और बाकी अकोमोडेशन इसके 18 के पास कर ले। तो ये इसके बाइंग और एग्जिट लेवल है। बेहतरीन बाइंग बन जाएगी जब ये 20.4 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा। मैकडी पे देख लेते हैं। वॉल्यूम इसके बेहतरीन जनरेट हुए हैं, पैगाम लेके आ रही हैं कि 20.3 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला और ऊपर जाएगा। और मैकडी भी लेंथ कम हुई है, बेहतरीन पॉइंट है। लेकिन आपने बाइंग नहीं करनी 20.3 से पहले, जिसने नई बाइंग करनी है, ये कोई पता नहीं है यहीं से वापस हो जाए। और 50 RSI क्रॉस करने वाला है, ये भी कंफर्ट जोन के। तो ओवरऑल इंडिकेटर इसके अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला ये अपने 20 डीएमए को चेस करेगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट अगर सही होती है तो ये भी इंशाल्लाह ताला उससे ऊपर की क्लोजिंग दे देगा। उससे ऊपर 20.3 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो डू बाय यो। यो का भी बिल्कुल वही हिसाब है। ठीक है, यो का जो प्रॉफिट टेकिंग रीजन है वो 50.45 है, 5.485 है। और मैं आर एस आई इसकी 50 के ऊपर है, ये थोड़ा बेरिश जोन के अंदर है, वॉल्यूम भी कम है। मैकडी का कट भी बस सीधा हो गया, ऑलमोस्ट जनरेट होने वाला है। तो जिसने नई बाइंग करनी है वो 5.84 के बाद करे। 5.84 इसका प्रॉफिट टेकिंग रीजन है। अगर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आती है तो 5.5 से लेकर 5.7 इसका गेन बाय लेवल है। तो यो का मेरी तरफ से व्यू यही है शॉर्ट सा। और ओवरऑल पॉजिटिव है इंशाल्लाह ताला। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ये भी ऊपर आ जाएगा। ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मार्केट बैक होगी तो ये भी बैक होंगे। ये कोई बुलिश जोन के अंदर नहीं है जो ये चलते जाएंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है, मार्केट का लेवल लाजमी जेहन में रखना है।
उसके बाद आ गया TRG एचकार, TRG टीआरजी टीआरजी का RSI बेहतरीन अकोमोलेशन जोन के अंदर था, थोड़ा सा अपसाइड आया है, 36 की तरफ आया, स्टिल रेंज बाउंड सिचुएशन में है। और इसकी बाइंग आपको बनेगी 161 के बाद। ठीक है, जैसे ही 161 क्रॉस करेगा ये 165 को चेज करेगा, 166 को चेज करेगा। 166 के बाद इसके अंदर बाइंग बनती है। अगर ये क्लोजिंग आपको 165 166.6 की क्लोजिंग दे रहा हो तो वेल एंड गुड, टू एंटर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर बैठना बनता है। अदरवाइज ये कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, इसमें से 161 का लेवल इसके लिए चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा 161 का लेवल क्रॉस करना। और फिर 164 से लेकर 166.6 तक का लेवल उससे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, इसके लिए क्रॉस करना। लेकिन 161 क्रॉस कर गया तो इंशाल्लाह ताला ये 164 और 166 तक आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसने भी खरीदना है या तो 161 के 161.82 के बाद खरीदे और 165 164 पे उतर जाए, और अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो। और अगर वो लेके बैठना चाहता है तो 167 का क्लोजिंग का वेट करे, या फिर इसको दोबारा बाय करे 158 156 158 भी वैसे अच्छा बाइंग रीजन है। अकोमोलेशन मन कर सकता है तो कोई कर ले, मतलब 30% यहाँ पे खरीद ले कल खुलते ही, 30% इसका 161 के बाद खरीद ले, 162 के बाद 20% खरीद ले, 30% ही 20%, तो ये हो जाएगा आपका 50%। और 50% इसको 166 के बाद खरीद ले, नहीं तो फिर यहीं पे प्रॉफिट टेकिंग करे 165 पे अपना जो 50% उसने लिया, और दोबारा वेट करे कि अगर वो ऊपर जाता है तो ऊपर आए, नहीं तो फिर इन्हीं लेवल्स पे दोबारा बाय कर ले। तो ये TRG की स्ट्रेटेजी है। ओवरऑल ये अपनी अकोमोलेशन जोन से निकल रहा है अब। ठीक है, रेंज बाउंड सिचुएशन से निकल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट ऊपर आएगी तो ये भी ऊपर आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये वैसे इसका बाई लेवल है 158 154 से लेकर 158, इवन कि 151 से ऊपर ऊपर ये बाई लेवल है इसका ना। 151 से ऊपर ऊपर आराम आराम से अगर वो कॉम्बिनेशन करना चाहता है तो वो कर ले। और मैंने आपको परफेक्ट बाइंग इसकी वैसे बता दी है, या तो यहाँ पे है 158 155 के पास है, या फिर 167 के बाद। तो ये आप लेवल, ये दरमियान वाला प्रॉफिट टेकिंग का रीजन है। ये 3 लेवल आप ध्यान में रखें। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो TRG का समझ जाएंगे, 161 का लेवल, 161 166.6 का लेवल। और उसके बाद आ गया AVN। एवीएन कल इंशाल्लाह ताला एवीएन का ग्राफ पुलिस जोन के अंदर फिर रहे हैं, 125 से 126 इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। ठीक है, अगर ये यहाँ से क्लोज कर गया तो फिर ही फर्दर मूव बनाएगा। और नीचे आते हुए इसका अगर कोई कोई इसको बाय करना चाहता है तो 113 इसका बहुत बेहतरीन बाय लेवल था, जैसा कि आज आपने देखा है यहीं से ही उठा है ये। ठीक है, 113 112 इसका अच्छा बाइंग लेवल है। अब इसका बाइंग लेवल बन गया है, पहली सपोर्ट इसकी बन गई है 121 इंस्टेंट सपोर्ट, फिर इसकी सपोर्ट बन गई है 120.8, और फिर इसकी सेकंड सपोर्ट बन गई है अब 117, और थर्ड सपोर्ट इसकी 112 है। तो अगर नीचे की तरफ आता है तो 117 पे इसको थोड़ा सा बाय कर लें, फिर अप साइड लेता है तो निकल जाए। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, अब ये बैठने के लिए अच्छा नहीं है। बैठने के लिए उन्हीं के लिए अच्छा है जिन्होंने पुराना खरीदा हुआ है। अगर नया खरीदना है आपने तो ये रिस्की है थोड़ा। पुरानों के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, अगर नीचे मिलता है तो आप ले सकते हैं 112 के बाद, 117 के पास, और 120.8 के पास। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें मस्ट रखना है। जो बाइंग लेवल मैंने आपको बताए हैं इनसे आधा आधा एक एक रुपया नीचे रखें अपना स्टॉप लॉस, और हिट कर गया तो कबूल हो जाएगा, वरना इंशाल्लाह ताला ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आ गया आपके पास NRL। NRL के लिए बड़ा चैलेंज 404 का है, और कमुलेशन फेज के अंदर है, थोड़ा RSI भी ऊपर आ रहा है, 21 क्रॉस कर रहा है। 30 के बाद इंशाल्लाह ताला ये RSI के बाद ठीक हो जाए, लेकिन इसको कमुलेशन बनती है यहाँ पे ना। और स्टॉप लॉस के साथ हर हाल में 385 का स्टॉप लॉस आपने लगा के रखना है इसका, 384 का। अगर ये 384 तोड़ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 364 तक भी जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर नेगेटिव होती है तो ये चीज, लेकिन स्टोकेस्टिक इसका नॉर्मल जोन के अंदर आ रहा है, और RSI भी बढ़ रहा है। हल्का हल्का इसके अंदर बाय जरूर करें, और स्टॉप लॉस लगाएं 384 का। और 404 इसका पहला चैलेंज है, 404 की क्लोजिंग के बाद, ऊपर वाली क्लोजिंग के बाद 411 और 423 इसके चैलेंज है।
उसके बाद ये 444 चैलेंज है इसका, 453, ये मैं आपको चैलेंज बता देता हूँ इसके। ये 423 इसका चैलेंज है, 458 मतलब 444 भी इसका चैलेंज है, 444 को भी आपने नॉर्मल ही लेना, 444 भी चैलेंज है और 458 इसका चैलेंज है। ये शॉर्ट ग्राफ में इसके चैलेंज है। बाय करना है आपने 392 पे, 395 पे स्टॉप लॉस लगना है 384 का, और 384 अगर तोड़ गया, क्लोजिंग नीचे की दे गया 384 से 364 ऑन कार्ड है। वैसे इसके ग्राफ थोड़े बहुत सीधे हो रहे हैं, हिस्टोग्राम भी कम हो रहा है, ठीक है, हिस्टोग्राम की लेंथ भी कम हो रही है, और आरएसआई भी ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये स्टोकेस्टिक भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव की उम्मीद है कि इसमें इसमें बैठना वैसे 458 के बाद बनता है। और अगर किसी ने अभी कॉमुलेशन करनी है तो मैंने आपको बता दिया लेवल्स का। और 2 आवर्स की कैंडल पे देख लें, 2 आवर्स पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, कट जनरेट होने वाला है, ये भी अपनी कंफर्ट जोन के अंदर है, ये भी अपने पुलिस रीजन के अंदर आ सकता है। तो 418, 413 और 418 इसका इंस्टेंट इंस्टेंट टारगेट हो सकता है आफ्टर 404। 404 का हर्डल पास करने के बाद 411 से 416 का लेवल इसका इंस्टेंट टारगेट हो सकता है। हाउएवर 2 आवर्स की बेस पे ये बता रहा है कि 450 420 ऊपर आ गया तो ये ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, पॉजिटिव लग रहा है। और इसके अंदर बाय करें, होल्ड करें 384 से ऊपर ऊपर। और अगला है आपके पास इसका, एच कार 365 के बाद बाय बनेगी, या फिर 331 के पास बाय बनेगी। दरमियान में इसका कोई बाइंग लेवल नहीं है, मैं नहीं इसको सजेस्ट कर रहा। 365 के बाद आप इसमें जो है ना वो बाय कर सकते हैं। एच कार में मेरी तरफ से एच कार का इतना ही व्यू है। और PIBTL, PIBTL के लिए ये चैलेंज जोन है जो इसमें अगला जिसमें ये फिर रहा है। और 11.3 तक इस 11.4 तक इसका चैलेंज जोन है, जिसके बैट में जिसने लेना है वो 11.4 के बाद ले, और या फिर इसको 11 के पास ले। खैर ये 11 से लेकर 11.4 के बाद ये मूव बनाता होता है 11.9 तक, 12 से वापस आ जाता होता है। तो PIBTL को 11 के पास लें, 11 इसका अच्छा बाइंग रीजन है। 10.89 का स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, 8 9 ही 10.8 तक गया हुआ है। तो 10.8 से लेकर 11 तक इसमें बाइंग रीजन है, और इससे ऊपर ऊपर ये सिक्योर है। और इसको लेके बैठेंगे, लेके भाई ये ट्रेडिंग वाला तो स्क्रिप्ट है नहीं, इसको लेके बैठने वाला स्क्रिप्ट है। तो 10.8 से लेकर 11 के रीजन के अंदर इसके अंदर बाइंग करें और वेट करें और 12 के पास उतर जाए। ये PIBTL है, लेकिन ओवरऑल ग्राफ इसके थोड़े सही हो रहे हैं। ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कल मार्केट अगर नेगेटिव हुई तो ये नहीं भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा हुआ तो ये भी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है KSBP। KSBP में बाइंग बनेगी 257 के बाद, उससे पहले इसके अंदर बाइंग नहीं है। हाउएवर इसका ये कॉम्बिनेशन फेज के अंदर चला गया है, RSI भी इसका बता रहा है कि इसको देना चाहिए। 220 के पास मिले तो इसको जरूर बाय करें, 220 के पास इसको लेके बैठ जाएं। और ये भी सुकून वाला शेयर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बढ़ जाएगा। अच्छी बाइंग इसकी या तो 257 के बाद है, और जो भी लेवल पे आप खरीदे हैं उसमें 250 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, या फिर इसको 220 के पास बाय करें। तो ये इसका बाइंग लेवल है। और एग्जिट इसकी 274 पे है, 274 क्रॉस करेगा तो फिर ये 390 के पास जाएगा। तो 257 पे लेके इसको 274 के पास निकलना है। अगर लॉन्ग रखना है तो 274 अगर निकल जाता है तो फिर ये 300 के चेज करेगा। और उसके बाद आ गया NCPL। NCPL
बुरा पैगाम लेके आ रहा है, बुलिश जोन अपने बेरिश जोन के अंदर आ गया है। और ये RSI इसका 27 है, 20 के पास तो इसकी कॉमुलेशन बनती है, स्टॉप लॉस लगाएं और इसके अंदर कॉमुलेशन करें। हाउएवर ये आपको थोड़ा नीचे मिल जाएगा, और कितना नीचे मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। वीकली क्लोजिंग में नीचे है 14, इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो 13.9 का स्टॉप लॉस लगाएं। और वैसे ये इतने तक आ जाएगा, इसका हर चीज यही कह रही है। वीकली बेस पे भी नेगेटिव है। ये मेरे ख्याल में डिविडेंड बेस्ड स्क्रिप्ट है, तो डिविडेंड इसने शायद अनाउंस कर दिया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये डिविडेंड बेस्ड स्क्रिप्ट है, तो इसको कॉमुलेशन ही कर सकते हैं आप। ठीक है, 13 से ऊपर ऊपर, 12.8 से ऊपर ऊपर कॉमुलेशन करें, अच्छे जोन में आ गया। 12 के जितना, 13 के जितना पास होता जाएगा उतनी कॉमुलेशन बेहतरीन होती जाएगी। और इसमें लेकिन अभी लेना नहीं बनता इसको ना, इसको छोड़ें। इसको जिसने लिया हुआ है वो 14 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखे। FCSE 2.7 के बाद लेना बनता है, 2.7 से लेकर 2.9 तक इसका, 2.9 से ऊपर ऊपर इसकी हर्डल है 3 तक। और 3 क्रॉस कर दिएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला 3.2 और 3.4। छोटा स्क्रिप्ट है ये, इसको अगर बाय करना है तो 2.5 के लेवल पे बाय करें, और 2.7 के बाद या बाय करें। और 2.7 के बाद ये 2.72 के बाद ये इंशाल्लाह ताला 2.9 को आएगा, 2.92 की तरफ आएगा। और स्टॉप लॉस इसमें भी लगा के रखें, जो भी आप लें उसका 5 पैसे या 6 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखें, 5.5 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखें। मतलब 2.7 पे लिया है तो 2.63 का, 2.62 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये इससे ज्यादा मैं इसका क्या बताऊं। मैकटी भी छोटे हो रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है। स्टोकेस्टिक भी बता रहा है कि अपने कंफर्ट जोन की तरफ आ रहा है, तो लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आएगी 2.7 पे। ये क्रॉस करेगा तो फिर ये 2.9 और 3 की तरफ जाएगा। अ, और कौन सा स्क्रिप्टेड, टैली, टैली बेहतरीन बाइंग लेवल पे है। टैली का डेली मैकडी भी ऊपर आ चुका है, हिस्टोग्राम भी ऊपर आ चुके हैं काफी दिनों से। RSI भी 60 की तरफ आ रहा है, स्टोकेस्टिक भी बुलिश रीजन की तरफ आ रहा है। टैली को लेके बैठना बनता है, मैं पहले बता रहा हूँ। टैली बस 16.1 और 16.4 तोड़ने की उम्मीदों में है। 16.1 से लेकर 16.4 इसका जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग रीजन है। इसके बाद इसने 17.4 पे जाके सांस लेनी है अगली। और ओवरऑल इसमें लेके बैठना बनता है, ये जिस भी लेवल पे मिलता है, 15.5 पे मिलता है आपको, हल्का हल्का अकोमोलेशन करें। मार्केट अगर पॉजिटिव हुई तो इसका पक्का चांस है, अब इसने रैली बनानी है अब ना, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। WTL के लिए 3.67 टारगेट है। ठीक है, ये 3.7 मतलब समझ लें, 3.7 से ऊपर जाएगा तो 3.9, 3.92 ये यहाँ तक आएगा। और अच्छी बाइंग है इसकी 3.3 से ऊपर ऊपर। 3.29 या 3.23 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 3.45, 3.44 यहाँ पे इसको कॉमुलेशन करें। और लेकिन स्टॉप लॉस अपना लाजमी लगा के रखें, कॉम्बिनेशन करें, इसमें एकदम बाय नहीं करना आपने, ये नीचे भी आ सकता है। और 3.33 इसका बाइंग लेवल, 3.3 से लेकर 3.33 के जितने पास मिले उतना ही अच्छा है। या फिर इसको 3.52 के बाद लें। ठीक है, 3.67 या 7 पे जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, उसके बाद लेने वाला बनता है। तो ये WTL की तरफ से छोटा सा ओवरव्यू है। सो सर ये मेरी तरफ से आज के लिए ओवरव्यू है स्क्रिप्ट्स का। और इंशाल्लाह ताला आपको इससे फायदा होगा। देखें इस वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।